बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एलोवेरा के हलवे की रेसिपी। ये देखें गाइस, कितना ज़बरदस्त बना है। चलें हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एलोवेरा के लीफ मोटे मोटे जो हैं ये हम काट लेंगे। ये देखें मोटे साइज़ में, तो मैं ये कट कर लूँगी। ये देखें इस तरह से मैंने कट कर लिए हैं। बहुत सारे लीफ लाई थी मैं। और ये इस तरह से जो येलो रस है इसका ये निकल जाए, ये नुकसानदेह होता है। फिर हम इसको धो के इसको छील लेंगे अच्छे से। ये देखें गाइस, मैंने धो के इनको छील लिया है। इसका वज़न तकरीबन 1 किलो है। अब हम इसको अच्छे से पोटैटो मैशर से मैश कर लेंगे। बड़े-बड़े पीसेज़ हैं तो हम इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। ये देखें इस तरह से आप इसको मैश कर लें। ये देखें मैश कर लिया है मैंने। अब मैंने तकरीबन 2 किलो दूध लिया है, वो पकने के लिए रख दिया है। ये देखें दूध हमारा पक चुका है। मैं इसमें एलोवेरा शामिल कर दूँगी जो हमने मैश करके रखा हुआ है। ये देखें गाइस, मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको पकाएँगे, तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे इसको पकने में। ये दूध इसका इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा रह जाएगा, सब खुश्क हो जाएगा दूध इसी के साथ। और उसमें चम्मच चलाते रहिएगा थोड़ी-थोड़ी देर में, और हल्की आँच पे हम इसको पकाएँगे। इसका हल्का-सा पिंक सा कलर आ जाएगा पक-पक के। फिर हम बाकी जो हमें सामान इसमें डालना है वो हम बाद में डालेंगे। ये देखें गाइस, मैं इस तरह से इसको पकाती रहूँगी। 3 से 4 घंटे में ये तकरीबन तैयार हो जाएगा। प्रोसेस थोड़ा लंबा है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त होता है हेल्थ के लिए, तो बहुत ज़बरदस्त है ये। बच्चे बड़े सब इसको खा सकते हैं। ये बहुत मज़े का हलवा बनता है गाइस। जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए तो बेस्ट है बिल्कुल। ये देखें बॉयल आ रहा है इसमें। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। बस थोड़ी-थोड़ी देर में इसमें चम्मच चलाते जाइएगा। ये देखें तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं। पानी इसका खुश्क दूध जो था वो इसमें खुश्क हो गया है, थोड़ा-सा ही रह गया है बिल्कुल। इसके लिए थोड़ा-सा मेवा मैंने वो लिया है खोया, आधा किलो खोया लिया है और देसी घी में मैं उसको भूनूँगी। 1 पाव देसी घी लिया है मैंने, उसको गरम कर लिया है। आधा किलो मैं इसमें खोया ऐड करूँगी। ये देखें खोए को मैं भून के डालूँगी, हल्का-सा कलर चेंज हो जाए बस खोए का। 6 से 7 मिनट भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जलाइएगा नहीं इसको। थोड़ा-सा ये भुन जाए तो फिर मैं उसमें एलोवेरा और जो दूध है उसमें ऐड कर देंगे इसको। ये भी साथ-साथ पक रहा है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े का है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और एक दफ़ा बना के आप पूरी सर्दी खाएँ इसको। ये देखें कलर इसका चेंज होना शुरू हो गया है। बस थोड़ा-सा और कलर इसका चेंज हो जाए तो मैं इसको दूध में शामिल कर दूँगी। ये देखें गाइस, इसका पानी और खुश्क हो गया है, जो दूध था वो और कम हो गया है इसमें। भुनने की तरफ आ रहा है अब ये। अब मैं इसमें खोया भी हमारा भुन चुका है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये देखें गाइस, खोया मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसके साथ में इसको भूनूँगी। थोड़ी दरमियानी आँच पे भूनिएगा, बहुत तेज़ आँच नहीं करिएगा वरना ये जलने लगता है। 5 से 7 मिनट में इसकी और भुनाई करूँगी, उसके बाद हम इसमें मेवे वगैरह शामिल करेंगे। थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है और एक दफ़ा आप बनाएँगे तो पूरी सर्दी खाएँगे, कोई टेंशन नहीं है। आप इसको किसी भी जार में भर के रख सकते हैं। ये देखिए इसके लिए मैंने मेवे लिए हैं और मैं इसमें शहद ऐड करूँगी। आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास शहद था तो मैं शहद ऐड करूँगी। ये मैंने बादाम, पिस्ते और अखरोट लिए हैं, इनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, बहुत बारीक नहीं करिएगा। ये मैंने लिए हैं छुआरे, इनको मैंने काट लिया है छोटे पीसेज़ में। ये तिल लिए हैं और इसमें खोपरा भी है साबुत, वो भी मैंने काटा है, वो मुझसे मिस हो गया है इसमें, वो भी डलेगा। 1 कटोरी मैंने खोपरा लिया है कटा हुआ। ये सब मेवे मैं इसमें शामिल कर दूँगी और शहद आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको मीठा अच्छा लगे। मैंने आधी कटोरी शहद डाला है इसमें। अब मेवे के साथ हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, बहुत अच्छी सी भुनाई करनी है कि इसका जो हमने घी डाला है वो सेपरेट हो जाए। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जब हम इसकी भुनाई करेंगे, तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा इसका। ये देखें शहद भी ऐड कर दिया है मैंने आधे कटोरी। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करते हैं हम इसको, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता है, ये हल्का-सी मिठास हो क्योंकि मेवे वगैरह भी डले हुए हैं, खोया डला हुआ है तो मिठास तो पहले ही है उसमें, तो इतना ज़्यादा मीठा नहीं करते हैं इसको। मैं अच्छे से इसकी ये देखें भुनाई कर ली है मैंने, माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। ये बिल्कुल तैयार है, आप किसी जार में इसको भर के रख सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा
वो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।